स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत ना हो। दूसरों की छाव में रहकर हम अपनी परछाई खो देते हैं और अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा ना सको तो वादा ना करो, बातें अपनी हद से ज़्यादा ना करो। हम वादा कर देते हम ऐसे करेंगे लेकिन हम निभा नहीं पाते, तो ऐसे वादे करने नहीं चाहिए। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज़्यादा दोगे तो वो अधूरा छोड़कर चला जाएगा। केवल एक गांठ जिद की खुल जाए तो उलझे हुए रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव आज भी उम्र का ही इंतज़ार करता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बीते तब तब अनुभव बढ़ता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की थी। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसको सोने की और चांदी की तरह संग्रह करते रहते। संग्रह करते तो हम गरीबों तक पहुंच ना पाता अन्न। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई भी अपने प्यारे को ना कभी जलाता ना कभी दफनाता, उसको हमेशा रखता। लेकिन भगवान ने कुछ सोच के ही सृष्टि बनाई है, रचाई है और उसका नियम भी बनाया है। जीवन में संकट और अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ भूलना सिखा दिया है, वरना जीवन प्रसन्नता और जीने की इच्छा ना रहती। मत रखो इतनी नफ़रत अपने दिल में ए इंसानों, जिस दिल में नफ़रत होती है उसमें प्रभु नहीं बसते। अच्छे विचार मेहमान के जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर बुलाना पड़ता है। बुरे विचार बिना निमंत्रण ही आते रहते हैं, उन्हें कोई आमंत्रण नहीं देता लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं। जिनकी आवश्यकता नहीं होती वे भी आते हैं। भाग्य और झूठ के साथ जितनी उम्मीद ज़्यादा करोगे उतना ही निराश होंगे, लेकिन कर्म और ये जो कर्म और अपने संयम पर कर्म और संयम पर जितना हम गौर करेंगे वो उम्मीद ज़्यादा देगा। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की हमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। जिंदगी तस्वीर भी है, तकदीर भी है, फ़र्क तो रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर है, अनजाने रंगों से बने तो वो तकदीर है। ये तकदीर और तस्वीर दोनों में अंतर है। जीवन 4 चीज़ें जो हैं जीवन चलाने के लिए मत छोड़िए। विश्वास, रिश्ता, हृदय। वचन टूटने की आवाज़ नहीं आती, रिश्ता टूटने की भी आवाज़ नहीं आती, लेकिन दर्द ज़्यादा होता है। वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। चिंता से चतुराई घटती है और चिंता से चतुराई घटे घटे धूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोचे, अनहोनी होनी नहीं होनी से सो होए। ये चिंता जो है मनुष्य को खा जाती है, लेकिन चिंता हो जाती है। हम चाहे जितना मर्जी सोचे कि हम चिंता ना करें, भगवान का चिंतन करें, लेकिन फिर भी कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें चिंता बढ़ जाती हैं। लेकिन भगवान रामायण में भी तुलसीदास ने लिखा है कि कोकर तर्क बढ़ावे शाखा,
कि अगर हम तर्क करते रहेंगे, जैसे हम किसी पौधे के ऊपर से शाखा काटते हैं तो वो और ज़्यादा शाखाओं में निकल आता है, तो ऐसे ही वो चिंता और चिंताओं को लेकर आ जाती है। तो हम राम का ही भरोसा करें, प्रभु का भरोसा करें, श्री कृष्ण का भरोसा करें, तो हमारी जो चिंता है वो मिट सकती है। मन को वश में कर रही है, ये मन को वश में करना, ये मानसिक पूजा और मानसिक जप और राम नाम का जप ही कर सकता है, नहीं तो वन में मन वश में नहीं आता। जैसे हाथी को अंकुश लगाना पड़ता है, ऐसे ही मन को राम नाम का अंकुश, नाम जप का अंकुश लगाना पड़ता है। जीवन जितना सादा रहेगा उतना ही तनाव आधार रहेगा। भोग करे ना करे लेकिन ज़रूरतों पर ये जो है हमें काबू करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सरल होगा, तभी हमारा तनाव कम होगा। इस संसार में अनेक कलाएं हैं और इन कलाओं में सबसे अच्छी कला है दूसरे के हृदय को छू लेना। बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है, ये है प्रेम। ऐसे बनों कि लोग आपके आने का इंतज़ार करें, जाने का नहीं। क्योंकि अगर हम प्रेमी हों, सत्संगी हों, तो हमारा लोग इंतज़ार करेंगे कि आए, वो हमें कुछ अच्छी बातें सुनाए। लेकिन जो मन को दुखाने वाला होगा तो वो बैठा भी होगा सामने, तब भी बोलेंगे ये उठ के कब जाएगा। हम भी कहते हैं ये कब जाएगा, हमारा सिर खा रहा है, कब जाएगा। तो ऐसे किसी ने समय से पूछा कि तू किसका है, अमीर का है या गरीब का। समय हंसकर बोला, जिसने मेरी कदर की मैं उसका हूँ, ना मैं गरीब का हूँ ना मैं अमीर का हूँ। समय जो है ये किसी का नहीं है, जो इसको संभाल लेता है ये उसका ही बन जाता है। समुंदर के पास सब कुछ है फिर भी उदारता पूर्वक नदियों का जल स्वीकार कर लेता है। दान देना उदारता है, लेना भी उदारता है। समुंदर फिर बादलों के रूप में जल वापस करता है, वो देता भी है, लौटाता भी है। तो इसलिए उसका जो जल है वो समुंदर जो है मर्यादा लांघता नहीं है, क्योंकि वो साथ के साथ लौटाता रहता है। ऐसे ही संग्रह करना जो है, संग्रह करने के साथ उसको वितरण भी करना चाहिए, नहीं तो संग्रह किए हुए धन में कीड़े लगते हैं। पर्वत संग्रह नहीं करते, जल को सब नीचे भेज देते हैं। तो इसलिए पर्वत स्थिर हैं, खड़े हैं, उनको कोई गिरा नहीं सकता। तो इसलिए संग्रह करना भी एक बुरी बात है। संग्रह करें नाम धन का, नाम जप का, प्रभु के नाम का संग्रह करे तो वो हमारे काम आएगा। उसको ना जंग लगेगा ना कीड़ा। हरि नाम है ऐसा एक हीरा, ना कोई लूट सकता है ना छीन सकता है। इसलिए रोज़ जपें, दिल से जपें, ज़्यादा जपें, जितना हो सके श्वास श्वास जपें, हर पल हर क्षण जपें, सोते जागते जपें, चलते फिरते जपें। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा।